आप लोगों का क्या मैसेज होगा GWS को? जी, हमारा एमडब्ल्यूएस की तरफ से यही मैसेज होगा, गालो वेलफेयर सोसाइटी आप एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विकसित बुद्धिजीवी आप समाज हम लोग मानते हैं। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा मिशमी वेलफेयर सोसाइटी को, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो लेट तुमी गंगक साहब का जो अननेचुरल डेथ का लेकर के जो ह्यू एंड क्राई हुआ है, और अभी जो एक हमारा इंस्पेक्टर है बुमचू क्रोंग के खिलाफ में जो डिफेमेशन हो रहा है, उनके खिलाफ में जो मड स्लिंगिंग हो रहा है, जो आपका उसको लेकर के मिशमी समाज जो है थोड़ा चिंतित है। कि शुरुआत में हम लोगों ने काफ़ी संयम बरता, वी मेंटेन अटमोस्ट रेस्ट्रेंट बाय ऑनरिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द डिजीज्ड विडोड फैमिली मेम्बर्स। पर जब SIT का रिपोर्ट जब उजागर हुआ, PME रिपोर्ट को खुलासा जब हुआ, उसके बावजूद भी बुमचू क्रोंग के खिलाफ में जो आपका स्मेयर कैंपेन जो चल रहा है, उसको लेकर के हमको मिशमी वेलफेयर सोसाइटी को आना पड़ गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काउंटर पार्ट है गालो वेलफेयर सोसाइटी, हम ये उनसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग काइंडली जो अभी जो जांच चल रहा है अभी भी, तो उसका जांच जो फाइनल फाइंडिंग्स जो आएगा, रिपोर्ट आएगा, उसका इंतज़ार करें। उसके बाद ही जो रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स में जो भी आएगा, उसके मुताबिक से जो फैसला होगा एज़ पर लॉ, वो हम सभी को पे बाइंडिंग होगा। सर अंदर आपने जो AITF के बीच जब गालो वेलफेयर सोसाइटी और मिशमी वेलफेयर सोसाइटी का जो मीटिंग हुआ था, आप लोगों के बीच में जो कुछ जो भी मीटिंग्स में जो भी बात हुए थे, जो अश्योरेंस दिया गया था, वो क्या क्या था सर? उसमें एक्चुअली मैं नहीं था, हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, तो आप ही थोड़ा बता दीजिए। ये वो 27 फरवरी 2023 को हुआ था, क्योंकि 28 को कैंडिडेट प्रोसेसन का प्रोग्राम था। तो AITF ने एक संज्ञान लेते हुए MWS एंड GWS का मेंबर्स लोग को बुलाया कि इसको कैसा मीन्स थोड़ा नरम करने के लिए हो सकता है कि कैंडिडेट प्रोसेसन में कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन कहीं ना आ जाए। ये अप्रेंशन लेके AITF ने, मैं गया था फ्रॉम MWS एंड GWS से न्यायालय लॉयर साहब आया था, जनरल सेक्रेटरी। तो उसमें ये तय हुआ कि हम लोग ने तो MWS से ये पक्ष रखा कि देखिए वो तुमी गंगक जी चला गया, सबके लिए लॉस्ट है, सबके लिए लॉस्ट है। तो हम लोगों का ये डिमांड रहेगा कि बताए कि डेथ केस के ऊपर में फ्री एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग जोर देना है बोल के। तो ये कंबाइन AITF का भी यही था कि GWS को भी हम लोग ये बताया कि इसमें हम लोग चलने से ठीक है, तो कन्विंस हो गया एंड इसमें राज़ी हो गया था। एंड और दूसरा पॉइंट में राज़ी हुआ था कि बुमचू क्रोंग के ऊपर में एलिगेशन से इट वाज ऑब्वियस। मैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया कि बीइंग द लास्ट कॉलर, तुमी गंगक के साथ में लास्ट कांटेक्ट, टेलीफोन में कांटेक्ट होने वाला बुमचू क्रोंग ही था। तो वो ऑब्वियस है, ह्यूमन इमोशन से तो डाउट उसके ऊपर जा सकता है। तो ठीक है, हम लोग ने ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। इफ़ बुमचू क्रोंग इज़ फाउंड गिल्टी, ही शुड बी पनिश्ड। MWS जो है कभी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी क्रिमिनल को सील्डिंग कभी नहीं करेगा, लेकिन हम लोग का एक मेंबर को अगर अननेसेसरी कोई हैरेस करेगा तो हम लोग को भी एक चिंता हो जाता है। तो वही अभी जैसे कलसम सेक्रेटरी ने जो बात रखा है, लेट द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट एंड उसमें कुछ भी रिजल्ट आता है, बुमचू क्रोंग अगर गिल्टी पाया जाता है तो मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि ही शुड बी पनिश। एंड अगला कोई इन्वॉल्व है तो उसको तो सबको होना चाहिए। जी जैसे कि AITF मीटिंग में जो ब्रिज ऑफ ट्रस्ट था गालो वेलफेयर सोसाइटी और मिशमी वेलफेयर सोसाइटी के बीच में जो बात हुआ था, मतलब गालो वेलफेयर सोसाइटी नहीं टिके। अब बराबर मैं वही बोल रहा हूँ। 28 को जब कैंडिडेट प्रोसेसन हुआ, एक दिन के लिए सिर्फ टिका है, अपना एश्योरेंस को, अपना बात को रखा है। उसके बाद में जितना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है, कुछ भी किया, मूवमेंट हुआ है, प्रोसेसन्स हुआ है, हमेशा बुमचू क्रोंग का नाम उछाला है, ऑन रिकॉर्ड है वो GWS का बैनर यूज़ करके। वी आर वेरी हर्ट, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर आपने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट आया है, जिसमें मतलब
अक्यूज तो नहीं है अभी तक कोई भी, तो उसको लेकर आप जो वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था उसको थोड़ा बता दीजिए जो इन्वेस्टिगेशन SIT का। ओके, तो उसमें तो जैसे कि हम पब्लिक को मालूम चला है कि PME पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तो गंगक जी का जो डेथ जो था सुसाइडल नेचर था, सॉरी। दूसरा बात था कि SIT का जो फाइंडिंग्स है, अभी तक जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है, उसमें जो जिन पे एलिगेशंस था उनके खिलाफ में ऐसा कोई एडवर्स या इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है। तो अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ उनके खिलाफ में इन्वॉल्वमेंट का तो अभी तक कोई नहीं है। इंस्पेक्टर बुमचो क्रोंग जी, ये है। तो हम चाहते हैं कि अभी जब वो मतलब क्या बोलता है, उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है लीगली, तो उसके खिलाफ जो मीडिया कैंपेन करना, स्मेयर कैंपेन हो गया, उनको डिफेम करना, मेंटल हरास करना, ये उचित नहीं है। सो हमको संज्ञान लेना पड़ जाता है समाज को। जी सर, हैरेसमेंट से याद आया कि क्या बुमचुक रोंग को कोई थ्रेटनिंग कॉल्स या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई थ्रेटनिंग कोई आया? हाँ, एक वही था कि जो सोशल मीडिया में जो था उसमें हमने देखा था कि जो गालो स्टूडेंट्स यूनियन का एक प्रेस ब्रीफिंग में वहाँ उनका लीडर जो बोल रहे थे, कोई गामलिन है, वेस्ट यंग स्टूडेंट्स यूनियन का, हाँ जी, तो वो बोल रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ा बुमचुक रोंग को, हम लोग उनके बारे में खबर लेता है, वो तो सुना है, अभी तो घूम रहा है, उसको पकड़ना है करके। तो हमें लगा कि उनका जो बयान को सुन करके लगा कि वो दे आर वाचिंग द मोमेंट्स ऑफ बुमचुक रोंग। तो ये चिंतनीय विषय है जी। और उसके अलावा उनका वैसे भी बहुत सारा हाई प्रोफाइल केस हैंडल किया उन्होंने, बहुत सारा ऑफिशियल्स को, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को उन्होंने अरेस्ट किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमें लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि उनके खिलाफ एक ग्रज तो लोगों के मन में होगा, ग्रजेस होगा। तो लगता है कि इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें उनका लाइफ सिक्योरिटी के लिए हम लोग चिंतित है जी। सर, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन होगा कि आप लोगों का क्या मैसेज होगा GWS को? जी, हमारा MWS की तरफ से यही मैसेज होगा, गालो वेलफेयर सोसाइटी आप एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विकसित बुद्धिजीवी आप समाज हम लोग मानते हैं अरुणाचल में। आप काफ़ी एडवांस आप लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो गंगक जी का जो अकस्मात मौत जो हुआ है बहुत दुखद है, लेकिन इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इमोशंस में अधिक नहीं बह करके, जैसे कि आप लोगों का ही सभी का डिमांड से SIT का गठन हुआ बाकायदा। PM रिपोर्ट में आप लोगों का ही आदमी वहाँ पे शरीक था। तो आप लोगों का बात अभी मानता आया है, एज़ पर जो लॉ जो चलना चाहिए, एज़ पर एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हो रहा है। तो हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी से काफ़ी हम उनका आदर करते हैं। तो उनसे हमारा ये गुजारिश है मिशमी वेलफेयर सोसाइटी का कि आप लोग जब तक जो अभी SIT का जो रिपोर्ट जो है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आता है, और आप लोग जो है अपना जो समाज का जो समुदाय के मेंबर्स को उनको आप लोग रेस्ट्रेन करें, और आप लोग का समाज की तरफ से ये इंश्योर करें कि बुमचुक रोंग का नाम को ना उछाला जाए, उसको बतौर कातिल या माने बतौर उनको एक क्रिमिनल उनको ये ब्रांड ना किया जाए, ये हम चाहते हैं।